नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल रैंकर पे। आज हम प्राचीन भारत का चौथा लेक्चर शुरू कर रहे हैं जो पूरी तरह लूसेंट बुक पे आधारित है। इस कोर्स में हम हर टॉपिक को बहुत सरल भाषा में और छोटे-छोटे भागों में समझेंगे ताकि आपकी तैयारी आराम से हो सके और एग्जाम में आपको ज़्यादा आसानी हो। इस लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता का काल विभाजन, प्रशासन, समाज और युद्ध को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम वैदिक काल के विभाजन की बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग वैदिक काल, इसका काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। अब हम आर्यों का आगमन व निवास की बात करें तो आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया। यह ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है, नस्ल को नहीं। यदि हम बात करें आर्यों की तो प्रशासनिक इकाइयां कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र आरोही क्रम में थी। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था, विश का प्रधान विस्पति और जन का शासक राजन कहलाता था। यदि हम बात करें राज्य अधिकारी की तो प्रमुख पुरोहित और सेनानी थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी पुरोहित थे और विश्वामित्र उदार पुरोहित। सूत रथकार कर्मादि अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। राजा सहित इनकी संख्या लगभग 12 थी। अन्य अधिकारी की बात करें तो पूरब या दुर्गपति दुर्ग का अधिकारी होता था। स्पष्ट गुप्तचर यानी जनता पर नजर रखते थे। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे और भागदू राजस्व यानी का संग्रह करते थे। लेकिन ऋग्वेद में किसी न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता। अब हम बात करें सभा और समिति की तो सभा श्रेष्ठ व सम्भ्रता वर्ग की संस्था थी और जबकि समिति सामान्य जनता की संस्था थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध व राजनीति, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए शब्द गविष्टि का अर्थ गायों की खोज से है। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है जो परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास बनाम 10 जन के बीच हुआ था, जिसमें सुदास विजयी रहा। यहाँ दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा के नाम का चार्ट दिया गया है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें ऋग वैदिक समाज की तो समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विभाजन व्यवसाय पे आधारित है, ना कि जन्म पे। ब्राह्मण ज्ञान या शिक्षा, यज्ञ व पूजा की काम करते थे। क्षत्रिय शासन, रक्षा और युद्ध की तो वैश्य कृषि, व्यापार और पशुपालन की, और शूद्र सेवा व समाज की काम करते थे। पुरुषोक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैर से उत्पन्न हुए। परिवार और स्त्री की स्थिति की बात करें तो समाज पितृ प्रधान था। सबसे इकाई को परिवार या कुल कहा जाता था। परिवार का मुखिया कुल पिता होता था। स्त्रियां यज्ञ कार्य में पति के साथ भाग लेती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में विदुषी स्त्रियां लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला, विश्वास का वर्णन मिलता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। यदि हम प्रथा की बात करें तो बाल विवाह और प्रदा प्रथा नहीं थी। नियोग प्रथा प्रचलित थी। विधवा मृत पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। यहाँ पे दर्शन और उनके प्रवर्तक के नाम दिए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें भोजन, वस्त्र व मनोरंजन की तो मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, नृत्य क्रीड़ा थी और मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि थी। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। यदि धर्म और देवता की बात करें तो गाय को अधन्य ना मारे जाने योग्य माना गया। गाय की हत्या, क्षति पे मृत्युदंड या देश निकाला का विधान था। प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। मनुष्य देवता के बीच मध्यस्थता अग्नि की पूजा के माध्यम से होती थी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। गंगा का उल्लेख 1 बार, जमुना का 3 बार मिलता है। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक है। उत्तर वैदिक परिवर्तन की बात करें तो इस काल में प्रिय देवता इंद्र के स्थान पर प्रजापति को माना जाने लगा। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास हुआ और राज्य अभिषेक पर राजसूय यज्ञ होने लगा और वर्ण अब व्यवसाय नहीं बल्कि जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। यहाँ पे ऋग वैदिक कालीन
देवता के नाम और उनके काम के बारे में चार्ट दिया है, जैसे कि इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना जाते हैं और ये ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता है। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता काम करते थे और ये यज्ञ के मुख्य देव हैं। ऐसे ही बाकी सारे देवता के नाम और उनके काम इस चार्ट में है, आप इसे याद कर सकते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ ऋग वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम दिया गया है, जैसे परुष्णी प्राचीन नाम है और रावी आधुनिक नाम। ऐसे ही इस चार्ट में अलग अलग नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम दिया गया है, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें धातु ज्ञान की, तो खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। भारत में लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ। यदि व्यापार व लेन देन की बात करें तो दूर दूर व्यापार करने वाला पणी कहलाता था। लेन देन का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला यानी सूदखोर को वेकनॉट कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय पे आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण जन्म पे आधारित थी। यदि हम उत्तर वैदिक काल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो हल के सिरे को सिरा और हल की रेखा को सीता कहा जाता था। इस काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन सिक्कों के चलन का प्रमाण नहीं मिलता है। यदि ज्ञान विज्ञान की बात करें तो ईसा पूर्व 2री सदी में आप स्तंभ ने यज्ञ वेदी निर्माण हेतु व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। अब हम दर्शन और उपनिषद के बारे में जानेंगे। सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। इसके अनुसार 25 मूल तत्व है, जिसमें पहला तत्व प्रकृति है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र देवता सावित्री से रिलेटेड है। इसका स्रोत ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें लोगों को आर्य बनाने हेतु विश्वामित्र ने इसकी रचना की। श्रद्धा प्रथा सबसे पहले निमि दत्ताश्रेय ऋषि के पुत्र ने शुरू की। अब हम बात करें महाकाव्य की, तो महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र प्रथा उत्तर वैदिक काल में आरंभ हुई। अब हम समझेंगे भारतीय दर्शन की प्रमुख विचारधाराएं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। रूढ़िवादी यानी आस्तिक विचारधारा की बात करें तो इस विचारधारा के अनुसार वेद पूर्णतः प्रमाणिक है। वेदों के को मोक्ष का रहस्य समेटे सर्वोच्च धर्म ग्रंथ माना गया है। इसके अंतर्गत आने वाले 6 दर्शन को मिलाकर षष्ठ दर्शन कहा जाता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत है। यदि हम बात करें संख्या विचारधारा की, तो संख्या विचारधारा भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन विचार पद्धति है। सांख्य का अर्थ होता है गिनना। इसके मुख्य सिद्धांत बाहरी ईश्वर या शक्ति नहीं है, आत्मज्ञान से ही मोक्ष का है। यह द्वैतवाद में विश्वास रखती है। आत्मा यानी पुरुष और पदार्थ यानी प्रकृति दोनों अलग अलग सत्ता है। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन माने जाते हैं। प्रत्यक्ष यानी अनुभव, अनुमान यानी तर्क से निष्कर्ष, शब्द यानी श्रवण या वचन। ये अपनी वैज्ञानिक जांच पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करें योग विचारधारा की, तो योग के अनुसार शारीरिक साधना और ध्यान से मुक्ति मिलती है। मुक्ति के साधन योग के चरण हैं। इनके अनुसार यम यानी आत्मनियंत्रण, नियम यानी जीवन नियमों का पालन, प्रत्याहार यानी विषयों से मन हटाना, धारणा यानी मन को स्थिर करना, ध्यान यानी एकाग्र चिंतन और समाधि यानी मन और शरीर का पूर्ण विलय है। इनका लक्ष्य आत्मा का बंधनों से मुक्त होना है। यदि हम न्याय विचारधारा पर नजर डालें तो मुक्ति का मार्ग तर्कपूर्ण चिंतन से पॉसिबल है। इनके अनुसार सत्य जानने के कुछ साधन हैं, जैसे कि अनुमान, शब्द श्रवण और उपमा है। मान्यता यह है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है और वहीं उसका पालन और संहार भी करता है। इसमें तर्क और विवेक को सर्वोच्च माना गया है। अब हम बात करें वैशेषिक विचारधारा की, तो ब्रह्मांड की भौतिक संरचना पर विश्वास करते हैं।
सभी पदार्थ 5 तत्वों से बने हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनका अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और यहीं से परमाणु सिद्धांत का विकास हुआ। अब हम बात करें मीमांसा विचारधारा की, तो मीमांसा का अर्थ होता है तर्कपूर्ण विवेचन और अनुप्रयोग। इनकी मान्यता यह है कि स्वर्ग और मोक्ष पाने के लिए वेदों में निर्धारित कर्मों का पालन अनिवार्य है। इनमें मुख्य बल वेदों के कर्म कांड अनुष्ठानिक भाग पर दिया गया है। इनके अनुसार मुक्ति के लिए वैदिक यज्ञ अनुष्ठान और पुरोहितों की सहायता आवश्यक है। ब्राह्मणों ने इसका उपयोग सामाजिक वर्चस्व के लिए किया। यदि हम बात करें वेदांत विचारधारा की, तो वेदांत दर्शन का आधार ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र है और इसके रचयिता वाद नारायण माने जाते हैं। इनका मूल सिद्धांत ब्रह्म ही परम सत्य है, शेष सब मिथ्या माया है। स्व यानी आत्मा का ज्ञान होने पर स्वतः ब्रह्म की अनुभूति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके अनुसार ब्रह्म और आत्मा अविनाशी और शाश्वत माने जाते हैं। अब हम नास्तिक विचारधाराएं की बात करें, तो ये वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानते और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करते हैं। नास्तिक दर्शन की 5 उपधाराएं हैं: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीविक। अब हम बात करें लोकायत दर्शन की, तो इनके प्रवर्तक बृहस्पति माने जाते हैं और इनका उल्लेख वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इनकी मान्यताएं है कि ब्रह्मांड के 4 तत्व अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश को तत्व नहीं मानते, क्योंकि वह इंद्रिय अनुभव से परे है। इनके अनुसार इस संसार के परे कोई अन्य लोक नहीं है, मृत्यु ही अंत है। सुख भोग मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इनका सिद्धांत खाओ पियो और मस्त रहो का है। अब हम बात करें अज्ञान दर्शन की, तो ये कट्टर संशयवाद में विश्वास रखते हैं। इनकी मान्यता यह है कि ज्ञान प्राप्त करना असंभव है और यदि संभव भी हो तो मोक्ष हेतु व्यर्थ है। इनके अनुसार अनभिज्ञता ही सर्वोत्तम है। अब हम बात करें आजीविक दर्शन की, तो इनके संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल माने जाते हैं और इनकी स्थापना ईसा पूर्व 6वीं सदी में हुई है। इनकी मान्यता यह है कि कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं, कर्म को भ्रामक मानते हैं, वेदों की सत्ता को नहीं मानते हैं। आत्मा की अवधारणा की बात करें तो ये आत्मा को भौतिक मानते हैं और ये निराकार आत्मा के विरोधी हैं। इनके प्रमुख केंद्र श्रावस्ती उत्तर प्रदेश है। इसे दर्शन के प्रमुख अनुयायी बिंदुसार था और इसका उल्लेख अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का वर्णन है। वेदांत दर्शन के 3 प्रमुख ग्रंथ उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र है। इन्हें सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।